राजस्थान में वसुंधरा के समर्थकों ने कर दी बड़ी बगावत, अब शुरू होंगे इस्तीफे। बीजेपी की दिग्गज नेता अनीता गुर्जर ने दिए पार्टी छोड़ने के संकेत। राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची आते ही बड़ी बगावत हो गई है। बागी नेताओं का दावा है कि टिकट बांटने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बनाया गया है और वो है वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने का। वसुंधरा समर्थक चुनाव नहीं जीत पाए, भले ही बीजेपी हार जाए, इसलिए कमजोर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बगावत होनी है और ये होते हुए दिखाई दे रहा है। राजस्थान बीजेपी में बगावत शुरू हो चुकी है और ये तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बगावत वसुंधरा कैंप की ओर से हुई है। बगावत करने वाले भी दावा कर रहे हैं, हमें सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक थे। ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो 50,000 वोटों से चुनाव हारेंगे। भरतपुर की नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने तो टिकट कटने के बाद पार्टी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें हाईकमान के इस फैसले पर नाराजगी जताई गई है। पूर्व विधायक ने लिखा, नगर विधानसभा से मेरा बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पूरे विधानसभा से हजारों की संख्या में फोन आ रहे हैं। मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। अभी जयपुर हूँ, जल्दी ही आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगी। आपसे बात करूंगी, अपनी मन की बात आप सबके बीच रखूंगी। फिर भी आप जो कहेंगे आपके आदेश सर आंखों पर। अनीता गुर्जर ने 2018 और 2013 में नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीती थी। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि टिकट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन पार्टी ने पहली ही सूची में उनका टिकट काट दिया, जिससे नाराज उन्होंने होकर कहा, क्या मानकर मुझे बीजेपी ने अपने से दूर किया है और ऐसा टिकट दिया है जिनकी जमानत जब्त होगी। वसुंधरा के कैंप का मानकर मुझे भाजपा ने अपने से दूर किया। जिस प्रत्याशी को भाजपा ने इस बार नगर विधानसभा से मैदान में उतारा है वो पिछले चुनाव में कामा सीट से 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गया था। हमने नगर कांग्रेस में कुशासन और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ पिछले 5 सालों से लगातार आंदोलनों और यात्राओं के जरिए जनता की आवाज बुलंद की है। अब आगामी 40 दिनों में इस लय और अधिक धार देते हुए जनता के बीच परिवर्तन की लहर इतनी प्रचंड बनाइए कि तुष्टीकरण के नाम की बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। भरतपुर की नगर विधानसभा सीट पर अनीता गुर्जर का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह जवाहर सिंह बेडम को उम्मीदवार घोषित किया गया है। जवाहर सिंह बेडम बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं भरतपुर जिले से बीजेपी ने एक और सीट वैर भुसावर से भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने बहादुर सिंह कोहली को टिकट दिया है। कोहली भी पूर्व सांसद रह चुके हैं। बीजेपी की लिस्ट में अपना नाम देखकर दोनों प्रत्याशियों के समर्थक में खुशी का माहौल है। ये हालात उन 39 सीटों पर भी है जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जिन्हें टिकट मिला है उनमें खुशी देखी जा रही है, तो जिनका टिकट कटा है वहां नाराजगी दिख रही है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 29 नाम बदले हैं और दावा किया जा रहा है कि पार्टी में बड़ी बगावत होगी। दरअसल इस बार बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने सबसे पहले कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जिन 41 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसमें से 39 सीट कांग्रेस और उसको समर्थन देने वाली पार्टियों के पास है और बीजेपी ने 41 में से सिर्फ 12 उम्मीदवारों को ही दोबारा टिकट दिया है। 29 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं।